मुस्तैक देखती आंखों सुनते कानों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, मैं हूं आपको मोहम्मद ताहिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तहरीक और। नाज़रीन, एक सवाल पैदा होता है कि आखिर एक इंसान सोए बगैर कितने दिन तक ज़िंदा रह सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसे जानना नहायत ही मुश्किल है, लेकिन ये सुनने में बहुत आसान लग रहा है, क्योंकि इसके लिए हमें इंसानी क़ुव्वत बर्दाश्त को उसकी आखिरी हदों तक ले जाना होगा, जिसके नताइज इंतहाई भयानक हो सकते हैं। लेकिन फिर भी इंसानी फितरत इसे कुछ नया और हैरान कुन करने के लिए बेचैनगी रखती है। कुछ ऐसा ही हुआ 1940 में, जब दूसरी जंग अजीम के बाद रूस ने 5 जंगी कैदियों को दुनिया के सबसे खौफनाक तजर्बे के लिए तैयार किया, इसलिए कि एक इंसान सोए बगैर आखिर कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। इन कैदियों को एक चैम्बर में रखा गया, जिसमें एक छोटी सी खिड़की भी रखी गई थी, और इनसे झूठा वादा किया गया कि अगर वो बगैर सोए इस चैम्बर में 30 दिन गुजारेंगे तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। इस चैम्बर में बहुत कम मिकदार में एक जहरीली गैस छोड़ देगी, ताकि ये कैदी चाहने के बगैर भी न सो सकें। और उन्हें मॉनिटर करने के लिए छोटे छोटे माइक भी लगाए गए और मैनुअली चैम्बर में लगी खिड़की के जरिए मुस्तकिल नज़र रखी गई। क्योंकि इस वक्त CCTV कैमरे ईजाद नहीं हुए थे, इस चैम्बर में पढ़ने के लिए बहुत सी किताबें भी रखी गई। ज़मीन पर जानवरों की खालों को बिछा दिया गया, जहाँ वो कैदी सोया करते थे। इस चैम्बर में एक बाथरूम भी बना दिया गया, जहाँ खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें भी रखी गई थी। मतलब इन कैदियों को हर तरह की सहूलियात दी गई, मगर सिर्फ एक शर्त रखी गई कि इन्हें सोना नहीं। नाज़रीन, इसी हाल में 5 दिन गुजर गए। पहले 5 दिन तो ये सब नॉर्मल रहा और कैदी हर वक्त अपने माजी के मुताल्लिक बातें करते रहते, किताबें पढ़ते और खाते पीते रहे। मगर छठे रोज़ उनके दिमाग में अजीबोगरीब बदलाव आना शुरू हो गए। उन्होंने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए कि हम तुम्हारी वजह से आज यहाँ पहुँचे। उनकी आवाज़ें भी बदलना शुरू हो गई, जिससे ये ज़ाहिर हो रहा था कि इनका दिमाग अब नॉर्मल तरीके से काम करना छोड़ चुका है। ये एक दूसरे से बात बंद करके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। 9 रोज़ के बाद एक कैदी इतने ज़ोर से चिल्लाने लगा कि इसकी वोकल कॉर्ड फट गई, यानी अब वो बिल्कुल आवाज़ नहीं निकाल सकता था। इन कैदियों ने चैम्बर में पड़ी किताबों को फाड़ फाड़ के दूर फेंकना शुरू कर दिया और उन्हीं किताबों के सफ़ों से चैम्बर की खिड़की को ढांप दिया, ताकि बाहर के लोग इन पर नजर न रख पाएं, जिसका मतलब ये था कि कैदी तकरीबन पागल हो चुके थे। कुछ देर के बाद ये आवाज़ें आना बंद हो गई। किताबों के सफ़ों से खिड़की ढके जाने के बाद इन पर नज़र रखना मुश्किल हो गया और ना ही चैम्बर से बाहर उनकी आवाज़ आ रही थी। लिहाजा कुछ फौजियों को चैम्बर के अंदर भेजा गया, ताकि वो पता लगाएं कि कहीं ये लोग मर तो नहीं गए। अंदर जाकर फौजियों ने देखा तो वो कैदी जिंदा थे और सांस ले रहे थे, मगर बिल्कुल चुपचाप ज़मीन पर लेटे थे। नाज़रीन, यूं 2 हफ्तों का वक्त गुजर गया और सूरत हाल मज़ीद भयानक हो गई, क्योंकि अब इन लोगों ने खुद को नोचना और नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपना गोश्त खाकर खुद को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उनके जिस्म से जगह जगह से गोश्त हट गया और हड्डियां वाज़ेह नजर आने लगी। इस सूरत हाल को देखकर रिसर्चर्स भी हैरान रह गए। उन्होंने सोचा इससे बुरा अब और हो क्या सकता है, लिहाजा इन कैदियों को अब आज़ाद कर देना चाहिए। फिर उन्होंने माइक्रोफोन पर अनाउंसमेंट की कि हम आप लोगों को आज़ाद करने वाले हैं और चैम्बर को खोल रहे हैं। अगर आपने बाहर आने के बाद किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फ़ौरन गोली मार दी जाएगी। ये सुनकर चैम्बर में कुछ खामोशी रही, मगर फिर एक कैदी की आवाज़ आई कि हम अब यहाँ से बाहर निकलना नहीं चाहते और हमेशा के लिए यहीं रहना चाहते हैं। नाज़रीन, इन कैदियों के जिस्म से गोश्त का मुकम्मल सफाया हो चुका था और महज ये हड्डियों का ढांचे लग रहे थे, क्योंकि इनको दिया जाने वाला खाना इन्होंने खाना ही बिल्कुल छोड़ दिया था और अपने आप को ही खाना शुरू कर दिया था। लिहाजा उनको ज़बरदस्ती चैम्बर से बाहर निकाला गया, लेकिन उन्होंने 5 फौजियों पर हमला करके शदीद ज़ख्मी कर दिया। अब ये कैदी किसी भी सूरत हाल में इस चैम्बर से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं थे। कुछ दिन गुजरने के बाद 2 कैदी खुद ही मर गए, मगर बाकी बचे 3 कैदियों को ज़बरदस्ती इस चैम्बर से निकाला गया। ये कैदी हैरत अंगेज तौर पर सर्जन की मिन्नत समाजित कर रहे थे कि इन्हें जागने दिया जाए और कोई भी नशावर दवाई और बेहोश करने की इंजेक्शन लगाने की कोशिश न की जाए। लिहाजा इन 3 कैदियों के जिस्म की सर्जरी की गई और जो हिस्से इनके जिस्म की खाल उतरने से नजर आने लगे थे, इन्हें वापस लगाकर पट्टी कर दी गई। सर्जरी के दौरान एक कैदी खून की कमी से ही मर गया। इसके जिस्म की 9 हड्डियां भी टूट चुकी थी, जबकि दूसरा कैदी, जिसने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था, अब वो बोल नहीं सकता था। वो सर्जरी के दौरान जोर जोर से हंसने लगा, जैसे उसे खुद को तकलीफ में देखकर खुशी हो रही। सर्जरी मुकम्मल होने के बाद उसने सर्जन पर गुस्सा करना शुरू कर दिया और कहा कि इसके जिस्म को मज़ीद काटें और मज़ीद तकलीफ दें, क्योंकि इसे अच्छा महसूस हो रहा है। कुछ देर बाद वो ज़मीन पर लेट गया और सो गया और उसी दौरान इसकी मौत हो गई। जबकि आखिरी बचे कैदी ने एक फ़ौजी की बंदूक उठाकर सर्जन पर गोली चला दी, जिससे वो मौके पर ही मर गया। इससे पहले कि यह कैदी मज़ीद लोगों को नुकसान पहुँचाता, इसे फ़ौरन गोली मार दी गई और इस चैम्बर को बंद करके इस तजर्बे को बंद कर दिया गया, ताकि दुनिया को इसका इल्म ना हो सके। तमाम सबूत और लाशें भी हटा दी गईं,
مگر دوستوں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ تجربہ اس قدر پرانا ہے اور اس کے تمام ثبوت بھی ہٹا دیے گئے تھے تو آج یہ کہانی ہم تک کیسے پہنچی؟ ناظرین اگر اس کہانی کی کھوج لگائی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ذکر مشہور ویب سائٹ کریپی پاستا میں ملتا ہے۔ یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں لوگ اپنے ذاتی تجربات اور دنیا بھر سے جڑی حیرت انگیز کہانیاں لوگوں سے شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین لیکن اس تجربے کا کوئی بھی یقین سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے نیچے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔